नमस्कार और आज खुले बाजार में गेहूं के ई ऑक्शन का तीसरा ट्रांच है। पूरी खबर के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी असीम अंचंदा। असीम, एक तो तीसरा ट्रांच है, कितना एक्सपेक्टेड है, क्या टेंडर्स हैं, और ये जो दूसरी बड़ी बात है कि हर ट्रांच के साथ जो भाव गिरते हुए या सरकार भाव गिराते हुए नजर आई है, उस पर कैसी नजर है? देखिए, आज एफसीआई तीसरे चरण की नीलामी करने जा रहा है। इस नीलामी में करीबन 12 लाख टन गेहूं नीलामी किया जाएगा। सरकार पहले 2 चरण की नीलामी कर चुकी है, जिसमें कि 13 लाख टन गेहूं की बिक्री हुई है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने अभी गेहूं के प्राइस कम करने के लिए जो इसका रिजर्व प्राइस है, उसमें भी 200 रुपए की कटौती की थी। पहले 2350 रुपए रिजर्व प्राइस रखा गया था, लेकिन उसको घटा करके अब 2150 रुपए कर दिया। लेकिन साथ साथ अब ये भी बता दूं कि नई फसल जो है वो भी मंडियों में आनी शुरू हो गई है और उसका भाव भी करीबन इतना ही है, वो 2200-2300 रुपए के आसपास वो नई फसल बिक रही है। तो इस नीलामी से कुछ ज्यादा ऐसा उम्मीद होने की नहीं है कि ज्यादा व्यापारी इसको बढ़ चढ़ के बोली लगाएंगे, क्योंकि जो 2150 रुपए है ये एफसीआई के गोदाम का रेट है, एक्स गोदाम रेट है। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्ट और बाकी चार्जेस भी देने हैं। तो कुल मिलाकर के अब सरकार ने ये भी फैसला किया कि 20 लाख टन एडिशनल नीलामी भी करेगी। तो देखना होगा कि इस नीलामी में किस तरह से व्यापारी इसमें बोलियां लगाते हैं, क्योंकि नई फसल अब बाजार में आने की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ असीम, हम इंडस्ट्री से बात भी कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 2300 से 2150, और जब तक नई गेहूं बाजार में आ जाएगी ऐसा लग रहा था कि शायद 1950 जैसे स्तर भी यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ अब रोलर फ्लावर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एसबी हैं। प्रमोद जी नमस्कार। एक समय था, हम पिछले पूरा महीना यहाँ पर गेहूं की बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाइज बन रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। अब सरकार भी कर रही है, नई फसल भी बाजार में आ रही है। ऑफकोर्स हीट वेव की चिंताएं यहाँ पर हैं, लेकिन जैसे असीम कह रहे थे कि नई मंडियों में भी फसल है, सरकार का 20 लाख टन भी बाजार में आना बाकी है। आपको क्या लगता है कहां जा रहे हैं भाव? प्रमोद जी आप म्यूट पर हैं। सॉरी, हमेशा गवर्नमेंट का डिले जरूर हुआ, लेकिन पॉलिसी बराबर आया। उसके कारण गेहूं के भाव में कंट्रोल आया और मिलों को चलने में आराम हुआ। और गवर्नमेंट ने अपना काम किया जो उन्होंने प्रॉमिस किया है। पब्लिक को इसको बड़ा सपोर्ट हुआ है और यूक्रेन वॉर के बाद में गेहूं में लगातार तेजी रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि गेहूं किस तरफ जा रहा है। और डेफिनेटली इसके कारण गवर्नमेंट का इंटरवेंशन के कारण गेहूं के दाम करीबन 32 रुपए से 23 रुपया 24 रुपया आ गया है और स्टेबिलिटी आ गया मार्केट के अंदर। और इसके कारण कंज्यूमर को आटे भी कम भाव में हो गया है। और कल का जो अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने और एक 2 मिलियन टन का किया है, वो भी बहुत लाभदायक है इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिए। और पिछले दिनों में आटे का दाम में भी काफी कमी आई है।